डॉक्टर साहब, आपका एक बहुत ज़्यादा चर्चित लैब से भी राबता रहा है। टेस्टिंग लैब्स को लेकर भी बहुत सारी बातें होती हैं। इस तरह की बातें भी हैं कि बहुत सारे डॉक्टर्स जो हैं वो अपनी एफिलेटेड लैब के लिए कुछ टेस्टिंग लिख लेते हैं जिनकी ज़रूरत नहीं होती है, और जब वहाँ वो टेस्ट होते हैं तो उनको कमीशन पहुँचता है और एक बड़े परसेंटेज में, बहुत बड़े अमाउंट में पहुँचता है। दिल्ली एनसीआर के अंदर एक हालिया मीडिया हाउस ने भी अभी एक बहुत चर्चित स्टिंग ऑपरेशन किया था, कई लैब्स का उसमें नाम भी आया था। क्या दिल्ली में टेस्टिंग लैब्स में फर्जी वाड़े हो रहे हैं, आप इसे मानते हैं? देखिए, एक चीज़ सबसे पहले हमें ये अंडरस्टैंड करना है कि जैसे कोई भी हेल्थ केयर प्रोवाइडर है, डॉक्टर है, तो उसका मेन सबसे पहले तो मोटिव ये रहता है कि भाई उसको पेशेंट को ठीक करना है, सही तरह से उसका इलाज करना है। और इलाज के लिए आजकल देखें तो सबसे पहली जो कड़ी है वो है डायग्नोसिस। और अब जैसा बीमारियों का ग्राफ जैसा बढ़ता जा रहा है, कई बार पता भी नहीं लगता। इनफैक्ट बहुत बार ऐसा होता है कि कोई टेस्ट कराने किसी और वजह से गया और बीमारी कोई और निकली। तो इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए टेस्ट कराने की ज़रूरत पड़ती है। और दूसरा कि जैसा हम आजकल हार्ट और कैंसर जैसी चीज़ें देख रहे हैं कि भाई कितनी ज़्यादा वो फैल रही हैं, तो टाइम से पकड़ने के लिए, अर्ली डिटेक्शन के लिए भी टेस्ट की ज़रूरत पड़ती है कि जितना जल्दी आप उसको स्टेज पर पकड़ पाएँ उतना बेहतर तरीके से ट्रीटमेंट किया जा सकता है। तो पहली चीज़ ये। दूसरा ये होता है अक्सर कि किसी डॉक्टर का किसी लैब पर किसी भी रीजन से फेथ है, क्योंकि भारत के अंदर रीजनल लैब का प्रचलन काफी है। तो फेथ में देखिए उनको क्या है कि वो रिपोर्ट को डिस्कस कर पाएं। कई बार कहीं से आप टेस्ट करा कर ला रहे हैं, रिपोर्ट वो डिस्कस नहीं हो पा रही, तो वो एक फैक्टर रहता है कि कई बार अगर उनके संपर्क में लैब है तो अगर दोबारा उनको लगा कि रिजल्ट ठीक नहीं है, पेशेंट के लक्षणों से रिपोर्ट नहीं मैच हो रही, तो दोबारा से उसको वो रीचेक करा के वहाँ के डॉक्टर से बात करके वो कर सकता है। रही बात कि कई बार कई लैब्स में या कई डॉक्टर नहीं रिक्वायरमेंट वो भी लिख देते हैं, तो देखिए वो तो हर एक इंडस्ट्री में बात करें कि अगर कुछ खराब चीजें हैं तो कुछ मतलब बहुत हद तक अच्छी भी चीजें होती है, तभी हेल्थ केयर प्रोफेशन चल रहा है। एक्टिविस्ट ये कहते हैं कि पूरी मोनोपोली क्रिएट है और डॉक्टर्स किसी पेशेंट ने कहीं अपने परिचित से कहीं से लैब से टेस्टिंग लेके आया वो, और डॉक्टर्स उस पूरी रिपोर्ट को सिरे से नकार देते हैं, कहते हैं इसी लैब का लाओगे तो मैं करूँगा। जांच तो जांच है, वो कहीं से भी हो। और डॉक्टर्स जो हैं ज़्यादातर, आई थिंक 90% रेशियो में डॉक्टर्स, प्राइवेट डॉक्टर्स अपनी संबंधित लैब की ही रिपोर्ट मानते हैं। हाँ, तो इसमें एक बार क्या होता है ना कि जैसे हम ज़्यादा अवेयरनेस की बात कर रहे हैं, है ना, और अभी जैसे फूड सेफ्टी को लेकर भी मैं इसलिए इसको एग्जांपल को दूंगा कि फूड सेफ्टी के लिए भी भाई गवर्नमेंट भी अपनी तरफ से जो इनिशिएट ले रही है वो ले ही रही है कि आप कहाँ से क्या खरीद रहे हो, चेक करो, सब्जियों से लेके फ्रूट्स को लेकर कि भाई कैसी जगह से ले रहे हो, आपकी भी उतनी जिम्मेवारी बन जाती है। इसी तरह से अगर डॉक्टर आपका कोई जांच आपके लिए लिख कर देता है तो आपको भी उतना ही एक बार रिस्पॉन्सिबल बनकर, क्योंकि आप कहाँ से अपनी जांच करा रहे हैं, आपको इस चीज का ध्यान रखना। उसके लिए कुछ कुछ क्राइटेरियाज है, जैसे इसमें एक्रीडिएशन सर्टिफिकेशन होता है, तो लैब NABL NABH है कि नहीं, जो कि क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया उसको सर्टिफाई करती है कि पहला। दूसरा, जहाँ पर जा रहे हैं वहाँ के डॉक्टर्स का क्रेडेंशियल वगैरह आप सब चेक कर सकते हैं कि कैसी लैब है। तीसरा, आप जब जिस लैब में टेस्ट कराने जाएं वहाँ पूछ सकते हैं कि आपकी लैब जहाँ पर टेस्टिंग होती है वो हमें बताइए, हम देखना चाहते हैं, आपका राइट है, आप देख सकते हैं कि कहाँ आपका सैंपल जा रहा है, कहाँ वो आपकी टेस्टिंग हो रही है। तो इन चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। और दूसरा, अगर रिपोर्ट किसी भी वजह से डॉक्टर को सेटिस्फैक्टरी नहीं लग रही, आपको सेटिस्फैक्टरी नहीं लग रही किसी भी और कारण से, तो आपका बिल्कुल राइट बनता है कि आप जाकर बात करें।